Hello everyone, this is Komal Thakur. Welcome to our first video on my second channel. So in this video बात करने वाले हैं SQL मिनी प्रोजेक्ट की. अगर आपने SQL सीखा हुआ है या आपको SQL आता है और आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप अपनी प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. बिकॉज यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं SQL के बिगनर लेवल टास्क से, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं टास्क फर्स्ट की. यू कैन ऑल्सो से दिस एज प्रोजेक्ट 1. क्रिएट अ सिंपल डाटाबेस टू मैनेज अ लाइब्रेरीज बुक इन्वेंटरी. मतलब हमें सिंपली एक डाटाबेस क्रिएट करना है जो लाइब्रेरीज की बुक्स के डाटा को मैनेज कर सके. आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस टास्क को कंप्लीट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट अ न्यू MySQL डाटाबेस नेम लाइब्रेरी एंड सिलेक्टेड. मतलब सबसे पहले हमें डाटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम हमें लाइब्रेरी देना है. ठीक है, MySQL ओपन कर लेते हैं. जिसको नहीं पता गाइज, वी आर वर्किंग ऑन MySQL. MySQL वर्क ब्रांच सबसे पहले ओपन कर लेते हैं. जब हम MySQL वर्क ब्रांच को ओपन करते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है और यहाँ पे हमें क्लिक करना होता है. ओपन करते हैं कुछ इस टाइप का फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आता है. डाटाबेस क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम इस इंटरफेस को समझ लेते हैं, जिससे आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओ MySQL वर्क ब्रांच से. ये होता है गाइज हमारा इनपुट एरिया. जो भी क्वेरी हमें लिखनी होती है वो हम यहाँ पर लिखते हैं. ओके, ये होता है हमारा आउटपुट एरिया. जो भी क्वेरी हम लिखते हैं उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे शो किया जाता है. अगर हमने कोई क्वेरी सही लिखी है वो क्वेरी रन कर जाती है और वो यहाँ पे शो होती है. अगर हमने कोई भी क्वेरी गलत लिखी है तो उसमें एरर शो किया जाता है और वो यहाँ पे शो होती है. आगे चलते हैं, ये होता है हमारा रिबन बार, जिसमें काफी सारे टैब्स दिए जाते हैं लाइक फाइल, एडिट, व्यू, क्वेरी, डाटाबेस एक्सेट्रास. ये होते हैं हमारा नेविगेटर बार, जिसमें स्कीमास शो होते हैं. जो भी हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे शो किए जाते हैं. नेविगेटर बार के नीचे हमारा यहाँ पे होता है इन्फॉर्मेशन बार, इन्फॉर्मेशन सेक्शन, जिसमें जिस भी टेबल पर हम क्लिक करते हैं उसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो की जाती है. लाइक उसमें कितने कॉलम है, कौन कौन से डाटा टाइप उसमें यूज किए गए हैं एक्सेट्रास. और ये होता है हमारा SQL एडिशंस, जिसमें अगर आपको कोई भी सिंटैक्स लिखने में प्रॉब्लम आ रही है आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो. अभी हमें फिलहाल इसकी कोई जरूरत है नहीं, हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से. ओके, ये है अब हमारा कुछ इंटरफेस और यहाँ पे अब हम वर्क करने वाले हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट अ MySQL डाटाबेस नेम लाइब्रेरी, जिसका हमें नाम देना है लाइब्रेरी. वापस चलते हैं, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो. और यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट डाटाबेस, जिसका हमें नाम देना है लाइब्रेरी. ठीक है, अब इस क्वेरी को हम रन करवाते हैं यहाँ से. और ये क्वेरी रन हो गई है और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट हो चुका है. आगे चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन बोला गया है, क्रिएट अ टेबल नेम बुक्स विद द फॉलोइंग कॉलम्स. मतलब हमें एक टेबल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा बुक्स और उसमें ये सभी कॉलम्स होने चाहिए लाइक ID, टाइटल, ऑथर, जनवरी, पब्लिकेशन ईयर एंड अवेलेबल. गाइज बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई है कौन कौन से डाटा टाइप आप यूज कर सकते हो, उसमें मैक्सिमम लेंथ कितनी दे सकते हो एक्सेट्रा. वापस चलते हैं MySQL पर, क्रिएट करते हैं अपने टेबल को. यहाँ से ऐड क्वेरी, एक और क्वेरी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपना वर्क करते हैं. जूम कर देते हैं. टेबल क्रिएट हमें करना है, क्रिएट टेबल, जिसका नाम हमें देना है बुक्स. ओके, आगे चलते हैं. यहाँ थोड़ा एक ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है हमारा ID का. हम ID लिखते हैं. ID जो होती है वो 1 2 3 इस टाइप में होती है. वो इंटीजर का डाटा टाइप हम पास कराते हैं. यहाँ पे हम नॉट नल का कांस्टेंट पास कराते हैं और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, जिससे हमें इसकी वैल्यू का बार बार इंसर्ट ना करानी पड़े. और ये इस टेबल की प्राइमरी की है बिकॉज ये नॉट नल है और ये यूनिक भी है. ठीक है, आगे चलते हैं. सेकंड कॉलम था हमारा टाइटल का. टाइटल में हम डाटा टाइप पास कराते हैं वेयर केयर का, जिसमें हम मैक्सिमम लेंथ रखते हैं 100 वर्ड्स. आगे चलते हैं. थर्ड कॉलम था हमारा ऑथर का. ऑथर यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हम वेयर केयर का डाटा टाइप यूज करते हैं. मैक्सिमम लेंथ हम इसमें लिख देते हैं 200 वर्ड्स. नेक्स्ट चलते हैं जनवरी. नेक्स्ट कॉलम था हमारा जनवरी का. यहाँ पे हम वेयर केयर का डाटा टाइप पास कराते हैं और इसमें लेंथ हम लिख देते हैं एटलीस्ट 50 वर्ड्स. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा था पब्लिकेशन ईयर.
ओके, पब्लिकेशन ईयर होता है लाइक 2005 2006, तो ये एक इंटीजर नंबर हो गया, यहाँ पे हम इंटीजर डाटा टाइप पास कराएंगे। आगे चलते हैं, लास्ट कॉलम था हमारा अवेलेबल का, लाइक बुक अवेलेबल है या नहीं। सो है या नहीं के लिए हम ट्रू या फॉल्स यूज करेंगे, और ट्रू के लिए हम बोलते हैं 1 और फॉल्स के लिए हम लिखते हैं 0, और 1 और 0 के लिए हम डाटा टाइप यूज करेंगे बुलियन। ठीक है, डिफॉल्ट हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 1 को। ठीक है गाइस, क्वेरी लिख चुकी है, अब इसको हम रन कराते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। एरर क्यों शो हो रहा है? बिकॉज हमने कोई भी डाटाबेस सिलेक्ट नहीं किया है। सो हमें सबसे पहले इस डाटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। लाइक हम इस पे डबल क्लिक करते हैं, ये डार्क, ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। लाइक हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है। इस क्वेरी को रन कराएंगे इस वाले टैब से, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेरी रन कर चुकी है। इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ टेबल क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पे बुक्स की टेबल हमारी बन चुकी है। आप देखना चाहते हो बुक्स की टेबल को, तो आप इस वाले टेबल ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हो, लाइक दिस। तो हमारी बुक टेबल बन चुकी है। सो टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, बट अभी इसमें कोई भी डाटा नहीं है, बिकॉज हमने अभी इसमें कोई डाटा इंसर्ट करा ही नहीं है। सो स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार गाइज। यहाँ पे सबसे पहले हमने लाइब्रेरी का डाटाबेस बनाया था, सेकंड हमने यहाँ पे बुक टेबल बनाई है, और अब आप यहाँ पे बुक टेबल देख सकते हो। अभी इसमें कोई भी डाटा नहीं है, बिकॉज हमने इंसर्ट अभी कोई भी डाटा नहीं किया है। आगे चलते हैं, थर्ड स्टेप को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। सो थर्ड स्टेप में बोला गया है इंसर्ट एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इनटू द बुक्स टेबल। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराने होंगे। सो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी चलाते हैं। इंसर्ट, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इंसर्ट इनटू, किसमें हमें इंसर्ट करना है डाटा? बुक्स टेबल में। तो यहाँ पे बुक्स टेबल का नाम देते हैं बुक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें कॉलम नेम देने होते हैं जो भी टेबल में अवेलेबल होते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले आईडी, कॉमा, सेकंड कॉलम है हमारा टाइटल का, तो टाइटल, कॉमा, ऑथर, कॉमा, जनवरी, कॉमा, पब्लिकेशन ईयर, कॉमा, अवेलेबल। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। सो वैल्यूज, हम यहाँ, अब जिस अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कॉलम नेम इंसर्ट करे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अब वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। तो सबसे पहले हम आईडी लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट आईडी, कॉमा, डबल कोट्स में यहाँ लिखते हैं हम टाइटल, टाइटल हम लिखते हैं किल, कॉमा लगाते हैं, और इन सभी डाटा को हमें डबल कोट्स में इंसर्ट कराना होगा। ओके, अब यहाँ पे हमने आईडी लिख दी है, टाइटल लिख दिया, अब हमें यहाँ लिखना है ऑथर नेम। सो ऑथर लिखते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं। जनवरी, जनवरी मतलब फिक्शन। आगे आता है हमारा पब्लिकेशन ईयर। सो पब्लिकेशन ईयर हम लिखते हैं यहाँ पे 1960। ये डाटा मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है गाइस, आप इसके अकॉर्डिंग कोई और डाटा भी लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। अवेलेबल में हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। ठीक है, डबल कोट्स में हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, कॉमा लगाते हैं। सेकंड, ये हमारी फर्स्ट रो इंसर्ट हो चुकी है, जो भी हम इंसर्ट कराएंगे, बट हमें 5 रो इंसर्ट करानी है, मतलब 5 डाटा इंसर्ट कराना है। सो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे। सेकंड में हम लिखते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्वेरी आपको क्लियरली शो हो जाएगी। ओके, सो सेकंड हम यहाँ पे लिखते हैं, आईडी डाल दी, यहाँ पे टाइटल डालेंगे 1984,
यहाँ पे अब हम डालेंगे ऑथर। ऑथर हम लिखते हैं यहाँ पे। अब हम लिखते हैं यहाँ पे पब्लिकेशन ईयर। आईडी हमने लिख दिया, टाइटल हमने लिख दिया, ऑथर नेम हमने लिख दिया। अब हमें लिखना है, सॉरी, जनवरी हमें लिखना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टोपियन। अब हम लिखेंगे पब्लिकेशन ईयर। फिक्शन में हम अवेलेबल में हम यहाँ पे शो कर देंगे 1। आगे इसमें थर्ड रो इंसर्ट कराते हैं। आईडी डालेंगे हम 3rd, डबल कोट्स में यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। आगे लिखेंगे हम ऑथर नेम। आगे लिखेंगे जनवरी। आगे लिखेंगे पब्लिकेशन ईयर। अवेलेबल में यहाँ पे 1 सेट कर देंगे। फोर्थ रो को इंसर्ट करेंगे। आईडी डालेंगे 4, टाइटल डालेंगे यहाँ पे। आगे डालेंगे ऑथर नेम डबल कोट्स में। आगे लिखेंगे जनवरी, जिसमें हम डालेंगे फिक्शन। पब्लिकेशन ईयर लिखेंगे। अवेलेबल में सेट करेंगे 1। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जिससे आपको पूरी क्वेरी दिख जाए क्लियरली। तो ये हमारी पूरी क्वेरी। ओके, फिफ्थ रो को इंसर्ट करेंगे। आईडी डालेंगे 5, टाइटल डालेंगे बुक का। आगे डालेंगे ऑथर नेम। फिक्शन जनवरी इसमें डालेंगे, जनवरी लिखेंगे इसमें। कमिंग ऑफ एज, डबल कोट्स में ये वैल्यू हमें सब इंसर्ट करनी है। यहाँ पे डालेंगे पब्लिकेशन, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिकेशन ईयर। पब्लिकेशन ईयर के बाद यहाँ पे अवेलेबल में हम लिख देंगे 1 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पूरी इंसर्ट हो चुकी है। 5 वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी है। अब इस क्वेरी को रन करा के देखेंगे क्या ये क्वेरी रन होती है या नहीं। सो यहाँ से हमें क्वेरी को रन कराना है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेरी रन हो चुकी है। और जस्ट अ मिनट, आप यहाँ से देख सकते हो वैल्यूज बुक्स में। यस, आप यहाँ देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। देख सकते हो 5 रोज हमारी इंसर्ट हो चुकी है। जो हमसे बोला गया था वो हमने 5 रो इंसर्ट कर दिए। सो यहाँ पे हमारा आप डाटा देख सकते हो जो भी हमने इंसर्ट किया है। स्टार्टिंग से देखते हैं तो यहाँ पे हमने डाटाबेस क्रिएट किया था, यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट की थी और यहाँ पे हमने टेबल में डाटा को इंसर्ट किया था, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे
कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। सो फोर्थ पॉइंट में बोला गया है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, मतलब हमें ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू। सो यहाँ से हमारा मेन काम चालू होता है। फिर सबसे पहला काम है हमारा डिस्प्ले ऑल बुक्स इन द डाटाबेस। सो एसक्यूएल ओपन करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, एक बार इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे क्वेरी के थ्रू डाटा को स्क्रैच करते हैं। सो हमसे बोला गया था ओल्ड बुक्स हमें यहाँ पे लानी है डाटाबेस में से। सो सिलेक्ट क्वेरी हम चलाएंगे। जब भी हमें कोई डाटा फाइंड करना होता है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं। सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट हम यूज करते हैं ऑल के लिए। फ्रॉम डाटा कहाँ से लाना है हमें, बुक्स वाली टेबल से, तो हम यहाँ पे बुक्स का नाम देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेरी को हम रन करवाएंगे। सो ये क्वेरी रन हो चुकी है, आप देख सकते हो नीचे, और यहाँ से सारा डाटा आ भी चुका है। जो भी हमने इंसर्ट किया था या जो भी टेबल में डाटा है वो यहाँ पे आ चुका है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। डिस्प्ले बुक्स पब्लिश आफ्टर 2010। सो 2010 के बाद जितनी भी बुक्स पब्लिश हुई हैं वो हमें यहाँ पे लेकर आनी है। सो एसक्यूएल क्वेरी को यहाँ पे न्यू ऐड करते हैं और इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। सिलेक्ट वो बुक्स हमें यहाँ पे लेकर आनी है जो 2010 के बाद पब्लिश हुई है। ठीक है, सो सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं। सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, मतलब सारा डाटा आना है फ्रॉम बुक्स वाली टेबल से। ठीक है, वेयर हम यहाँ पे वेयर क्लोज लगाएंगे। वेयर पब्लिकेशन ईयर, यहाँ पे आ चुका है कॉलम नेम। पब्लिकेशन ईयर इज ग्रेटर देन 2010। ओके, सो 2010 के बाद जो भी बुक पब्लिश हुई है वो यहाँ पर आ जाएगी, उसके लिए हमने ये क्वेरी लगाई है। अब इसको रन कराते हैं। आप देख सकते हो 2010 के बाद यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं आया है, बिकॉज आप अगर लास्ट क्वेरी को देखते हो जो हमने लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया था, तो यहाँ पे कोई भी डाटा, तो यहाँ पे पूरे डाटा में कोई भी बुक 2010 के बाद पब्लिश नहीं की गई है। तो इसलिए यहाँ पे डाटा नल आ गया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं डिस्प्ले बुक्स बाय अ स्पेसिफिक ऑथर, मतलब हमें एक स्पेसिफिक ऑथर की बुक्स निकालनी है। ओके, सो हम यहाँ पे मतलब हमें एक स्पेसिफिक ऑथर की बुक्स निकालनी है। सो हम यहाँ पे ऐड करते हैं नई एसक्यूएल क्वेरी को और यहाँ पे चलाते हैं सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट एक स्पेसिफिक ऑथर से हमें यहाँ पे बुक्स निकालनी है। इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, गाइस बिल्कुल ये बेसिक से है क्वेश्चन, अगर आप प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। फ्रॉम बुक्स वाली टेबल से हमें डाटा लाना है। वेयर क्लोज हम यहाँ पे लगाएंगे। वेयर ऑथर नेम हम देंगे यहाँ पे, वेयर ऑथर कॉलम है उसमें ऑथर नाम से, तो ऑथर इज इक्वल्स टू, जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट में कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो उसको डबल कोट्स में लिखते हैं। ओके, तो कोई भी ऑथर हम ले लेते हैं, लाइक हम इनमें से कोई भी ऑथर का नाम ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं जेन ऑस्टिन। प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई है तो सॉरी फॉर दिस। सो हम यहाँ पे लिखते हैं जेन ऑस्टिन। ओके, अब इस क्वेरी को रन कराते हैं। सो यहाँ पे डाटा देख सकते हो, जेन ऑस्टिन का डाटा आ चुका है, आईडी 3rd है, उनका डाटा आ चुका है। 1813 में इनकी बुक्स पब्लिश हुई है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। अपडेट द अवेलेबिलिटी ऑफ ए बुक, मतलब एक बुक की अवेलेबिलिटी को हमें अपडेट करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे हमने सभी बुक्स को फाइंड किया था, तो यहाँ पे देख सकते हो सभी में अवेलेबिलिटी 1 है। अब यहाँ पे हम अवेलेबिलिटी को चेंज करना है। सो एक नई एसक्यूएल क्वेरी लगाएंगे, अपडेट क्वेरी चलाएंगे। अपडेट क्या अपडेट करनी है हमें, टेबल अपडेट करनी है। सो अपडेट बुक्स यानी कि टेबल का नाम सेट करना है हमें। क्या सेट करना है, अवेलेबिलिटी हमें चेंज करनी है। सो अवेलेबल, देख सकते हो उसमें अवेलेबल नाम से एक कॉलम है। अवेलेबल इज इक्वल्स टू, हम 0 कर देते हैं। ओके, तो 0 कर दिया, तो लाइक आगे हम लिखते हैं कॉमा, वेयर क्लोज यहाँ पे लगेगा। वेयर आईडी इक्वल्स टू, आईडी इज इक्वल्स टू, हम किसी भी आईडी की चेंज कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, किसी भी, लाइक हम चेंज करते हैं थर्ड आईडी की। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड आईडी।
आईडी थर्ड। ओके, सो ये क्वेरी लिख चुकी है। अब इसको हम रन कराएंगे। सो आप देख सकते हो क्वेरी रन हो चुकी है। यहाँ पे अपडेट बुक सेट अवेलेबल। अब ये आप देखोगे कैसे कि बुक अवेलेबल सेट जो है वो अपडेट हुआ है या नहीं। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा डबल कोट्स लगा देते हैं यहाँ पे और नीचे हम दूसरी क्वेरी चलाते हैं। इस वाली क्वेरी को चलाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड बुक आईडी का अवेलेबल चेंज हो चुका है, राइट। सो ये थी हमारी अपडेट क्वेरी। आगे चलते हैं। आगे हमसे बोला गया है ऐड अ न्यू बुक टू द डाटाबेस। मतलब हमें यहाँ पे डाटाबेस में एक नई बुक ऐड करनी है। नई एसक्यूएल क्वेरी को ऐड करेंगे और यहाँ पे चलाएंगे। हमें एक बुक को इंसर्ट कराना है, राइट। अभी हमारे पास 5 बुकों का डाटा है। अब हमें एक और बुक डाटा में ऐड करनी है, तो हमारे पास 6 रोज हो जाएंगी, राइट। सो हम दोबारा से इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे, बिकॉज किसी भी नई बुक को ऐड कराने के लिए हमें इंसर्ट कराना होगा और उसके लिए हमें इंसर्ट क्वेरी चलानी होगी। सो इंसर्ट क्वेरी बुक्स में हमें इंसर्ट कराना, राइट। डबल कोट्स में कौन कौन से कॉलम थे आप यहाँ देख सकते हो। आईडी था, टाइटल था, ऑथर, जेनरी, पब्लिकेशन ईयर, अवेलेबल। यहाँ पे हम आईडी नहीं लिखेंगे इस बार, बिकॉज हमने वहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट लिखा हुआ था, राइट। आप यहाँ से देख सकते हो हमने टेबल में जब बनाया था तो ऑटो इंक्रीमेंट लिखा है, सो वो अपने आप ही ऐड हो जाएगी। हम इस बार यहाँ पे आईडी नहीं लिखेंगे, हम चालू करेंगे यहाँ पे सीधा टाइटल से। सो टाइटल कॉमा, आगे था हमारा ऑथर कॉमा, जनवरी कॉमा, आगे लिखेंगे पब्लिकेशन ईयर, और यहाँ पे अवेलेबल भी ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज अवेलेबल में हमने जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे थे तो डिफॉल्ट में 1 ऐड कर दिया था। यहाँ पे जब हमने वैल्यूज को इंसर्ट करी थी तब मैंने आपको सभी कॉलम की वैल्यूज और कॉलम्स के नेम लिख के दिखाए थे, जिससे आप बिल्कुल बेसिक से रिलेट कर सको। बट यहाँ पे अब हम ना तो आईडी लिखेंगे और ना यहाँ पे अवेलेबल लिखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे हमने कॉलम के नेम दे दिए हैं। अब हम यहाँ पे इनमें वैल्यूज डालते हैं। वैल्यूज, टाइटल हम लिखते हैं एनीथिंग, कुछ भी लिख देते हैं, लाइक। तो हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, तो हम टाइटल लिख देते हैं लाइक बुक 6। ओके, कॉमा लगाते हैं, लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं 6th बुक, और यहाँ पे ऑथर नेम डबल कोट्स में लिखते हैं, और ऑथर नेम हम लिख देते हैं। आगे हम लिखते हैं ऑथर। सो ऑथर में हम लिख देते हैं सेल्फ, कुछ भी लिख देते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, एटसेट्रा। जनवरी हम लिख देते हैं यहाँ पे एनीथिंग। हम एक रफ डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, सो पब्लिकेशन ईयर हम लिख देते हैं 2024, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हो टाइटल हमने लिख दिया है, ऑथर हमने लिख दिया है, जनवरी हमने लिख दिया है, पब्लिकेशन ईयर हमने लिख दिया है। क्वेरी को रन करेंगे। सो क्वेरी यहाँ पे रन हो चुकी है, आप देख सकते हो नीचे स्क्रैच करके देखना है पे कि क्वेरी रन हुई है या नहीं है। सो हम यहाँ पे टेबल पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप इस टेबल ऑप्शन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 6 बुक आईडी इंसर्ट हो चुकी है। ओके, सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया हमसे, रिमूव ए बुक फ्रॉम द डाटाबेस। मतलब अब हमें यहाँ पे एक डाटाबेस से बुक को रिमूव करना है, राइट। सो हम किसी भी बुक को एक को रिमूव कर देते हैं। आगे चलते हैं, यहीं पर हम इसको कट कर दें, और यहाँ पे हम रिमूव करने के लिए, रिमूव करना है मतलब हमें डिलीट करना है, राइट। सो हम यहाँ पे डिलीट क्वेरी चलाएंगे। डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करनी है हमें, बुक टेबल से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बुक्स वेयर क्लोज लगाएंगे। लेट्स सी, हमें जो अभी हमने इंसर्ट की थी 6th वाली टेबल को, उसी को हमें डिलीट करना है, राइट। 6th वाली रो को हमने जो इंसर्ट किया था उसी को हम डिलीट कर देते हैं। सो वेयर क्लोज चलाएंगे, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 6। आप कुछ भी लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, कुछ भी डिलीट कर सकते हो।
डेमो के लिए। सो हमारी डिलीट क्वेरी यहाँ पे चल चुकी है। आगे हम देखते हैं, डाटा को स्क्रैच करते हैं। तो आगे हम देखते हैं हमारी डिलीट क्वेरी वर्क करी है या नहीं करी है। सो सिलेक्ट फ्रॉम, कि जो भी बुक्स में डाटा है वो सब यहाँ पे आ जाए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 रोज आ चुकी है, बिकॉज हमने 6 जो है वो डिलीट कर दिया। ओके, सो एक बार फिर स्टार्टिंग से देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट किया था जिसका हमने लाइब्रेरी नाम दिया था। आगे हमने नेक्स्ट स्टेप में बुक टेबल क्रिएट की थी। फिर हमने उसमें इंसर्ट कराई थी 5 वैल्यूज। फिर हमने स्ट्रेच किया था डाटा सभी बुक्स का, हमने जो भी क्वेरीज दी गई थी उन सभी को फाइंड किया था। सबसे पहली क्वेरी थी हमारी जिसमें सभी डाटा शो हो जाए, वो हमने क्वेरी लगाई थी सिलेक्ट क्वेरी। आगे हमसे पूछा गया था 2010 के बाद पब्लिश होने वाली सभी बुक्स लानी है, सो उसके लिए हमने ये वाली क्वेरी चलाई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फिर एक स्पेसिफिक ऑथर के नेम की सभी बुक्स आनी है। सो हमने जेन ऑस्टिन का नाम लगाया था और यहाँ पे उनकी बुक्स, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स यहाँ पे आ गई थी। आगे था हमारा, हमें एक अपडेट करना था जिसमें अवेलेबिलिटी 0 हो जाए। तो अपडेट हमने क्वेरी चलाई थी जिसके बाद हमारी अवेलेबिलिटी 0 हो गई थी थर्ड बुक आईडी में। ओके, आगे चलते। यहाँ पे हमसे बोला गया था हमें एक बुक्स को ऐड करना है, तो हमने बुक्स ऐड करी थी। तो हमारा 6th बुक हमने ऐड करी थी, बुक आईडी 6 हमने ऐड करी थी इसमें। और आगे हमसे बोला गया था कि एक बुक को हमें डिलीट करना है, तो हमने उसी को डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पे डिलीट क्वेरी भी सही से चल गई थी। सो ये था कंप्लीट टास्क 1। सो अगर आपको ये टास्क थोड़ा सा भी पसंद आया हो या आपको टास्क ने थोड़ी सी भी हेल्प की हो आपकी प्रैक्टिसिंग में, सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टास्क के साथ। थैंक यू सो मच।